न्यूमेरिकल नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि सपोज आपके पास इस तरह से कोई एक हेलीकॉप्टर है। सपोज ये आपके पास कोई एक हेलीकॉप्टर है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह से ऊपर की तरफ कहीं जा रहा है। और ये हेलीकॉप्टर जब ये पहुंचा यहां से, ये सपोज ये हेलीकॉप्टर फॉर एग्जांपल यहां से चल के किस हाइट के ऊपर पहुंच गया, 156.8 मीटर हाइट के ऊपर जब वो पहुंच गया, यहां से इसने क्या किया, यहां से इसने एक पत्थर को नीचे की तरफ फेंका इस तरह से। अब ये पत्थर यहां से नीचे इस तरह से फ्लो करके आ रहा है, और जब ये आकर पत्थर इधर जमीन के ऊपर टकराएगा, यहाँ पर आकर वो जमीन को जैसे इसने हिट किया, तो आपने बताना कितनी देर में वो यहाँ पर आ सकते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास हेलीकॉप्टर इस तरह से उड़कर एक हाइट 15.86 के ऊपर पहुंचा, वहां से उसने इस तरह से एक पत्थर को नीचे फेंका, पत्थर आकर जब जमीन को टकराया तो कितना टाइम उसको लगा यहाँ पर पहुंचने में। अब जो हेलीकॉप्टर है वो ये कह रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है ये ऊपर की तरफ 19.6 की वेलोसिटी से मूव करके जा रहा है। हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है 19.6 की वेलोसिटी से। हेलीकॉप्टर 19.6 की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो इसकी हाइट है वो 156। अब यहाँ से अगर हम देखें, हमने अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम इसकी पहले फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमारे पास देखें, हम उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हमें इसमें g भी पता है, हम gh इसको लिखेंगे, h भी पता है, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, vi हमें मालूम, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी 19.6 है, तो हमें उसकी वेलोसिटी भी मालूम है। हम ये चीजें कैलकुलेट करके हम उसकी vf को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जब हम ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इसको v इसमें पुट करेंगे। हमें vf भी मालूम हो चाहिए, हमें vi भी मालूम है, हमें g भी मालूम है, और t हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसमें शुरू करते हैं पहली इक्वेशन से, हम पुट कर लेते हैं 2 हाइट हमारे पास है 156.8, vf का स्क्वायर कितना है हमें नहीं मालूम, और vi का जो स्क्वायर है वो 19.6 माइनस करते, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ है, हेलीकॉप्टर में जब उसकी वेलोसिटी थी वो ऊपर की तरफ,
अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, जो हमारे पास है 9.81 मल्टीप्लाई 156.8, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3076.41 प्लस ये 19.6 का जो स्क्वायर है इसको इधर ले आते हैं, इट इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास इनको ऐड करने से जो आंसर आ रहा है 303460.576 विच इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। हम ऐसा करके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऐसे, तो जो हमारे पास वी एफ की वैल्यू आएगी ये आपके पास 58.8266 है। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हम इसको यूज कर लेते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए पी कर लेते हैं। वी एफ की वैल्यू आपने निकाल ली 58.6826, ए जो है वो आपके पास 9.81 है इंटू टी। इसको दूसरी साइड पे ले जाकर अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास जो टोटल आंसर बनेगा वो 78.4266 विच इज इक्वल टू 9.81 इंटू टी आ जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई और उधर ले जाकर डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 78.4266 डिवाइडेड बाय 9.81 which is equal to t। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 7.99 आ रहा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली सेम